Okay, we'll start with mantra number 5 and we'll end the class with mantra number 6. So this is page number 13 and from Yajurveda by Rishi Vishwamitra. Om yenedam bhutam bhuvanam bhavishyat parigrihitam amritena sarvam yen yagye stayate saptahotah तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। जिस अनश्वर मन द्वारा भूत, वर्तमान और भविष्यत के सभी कर्म होते हैं, जो मन सप्तहोत्री यज्ञ अर्थात देखना, सुनना, सांस लेना, बोलना, चखना, छूना और चलना का करता है, अर्थात सभी कर्म उसकी प्रेरणा से होते हैं, वह मेरा मन अच्छे विचारों से युक्त हो। भूत के जो कर्म हैं, वर्तमान के जो भविष्य के भी जो कर्म हो, उनका करता सोए। यज्ञ रूप सब कर्म हो, नर के जानो मीत, मन करता उस यज्ञ का ये अलौकिक रीत। सब कुछ मन अधीन है, उस बिन कुछ ना होए, मन अधिकारी जानिए, सबका करता सोए। हे प्रभो उसी मन को दे आप ही सीख, चल पड़े नहीं वह कभी असत पथों की लीक। दे में ही मन यज्ञ रचाया, कर्म स्वयं सभी कर पाया, हुए उस मन के शुभ विचार, कर्मों का तो मन आधार। So we'll do mantra number 6 after the class. So Bhagavad Purana, we are on the 7th adhyay. See, this book is divided into 12 sections. Each section is called Skand. So 12 Skand. And how many verses? 18,000 verses. Divided into 12 Skand. In each Skand, there are several adhyayas. So we are on the Pratham Skand and Satma adhyay. Okay. So, and each Skand got its topic. So this Satma adhyay says, अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन. And when did this happen? After Mahabharata. After all the Kauravas died. And 18 Akshoni Sena mein se most of it was dead. Just only handful of people. And Ashwatthama कौन था? द्रोणाचार्य का बेटा. And द्रौपदी के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र. One from each husband. 5 पुत्र. Okay, so पांचों के पांचों अश्वत्थामा ने मार दिए. Okay, let's see how it's written over here. श्री शौनक जी ने पूछा, and again शौनक जी किससे पूछ रहे हैं? सूत जी से. सूत जी से. हाँ, very good. So शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? You remember there was a conversation between नारद जी and व्यास जी, and नारद जी ने कहा कुछ भक्ति के ऊपर लिखो, कुछ भगवान कृष्ण के ऊपर लिखो, तब आपको शांति मिलेगी. सिर्फ ज्ञान से नहीं, भक्ति भी चाहिए. So उसके बाद क्या किया? वो कहते हैं, श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शन्यप्रास नाम का एक आश्रम है. वहां ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं. वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है. उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है. उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया. उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा. इसी माया से मोहित होकर ये जीव 3 गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है. इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग. परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते. यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की. इसके श्रवण मात्र से
पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेम में भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनर्आवृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। इसका मतलब अपने आश्रम में जाकर जैसे रोट इट एंड देन अपने बेटे को पढ़ाया। श्री शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमन करते हैं, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? हम कई बार सोचते हैं ना कि बड़े बड़े योगी, उनको क्या जरूरत है पढ़ने लिखने की। सो श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमन करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। हेतु रहित क्या होता है? भक्ति करना, प्रेम करना, नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग। ये नहीं कि मैं प्यार कर रहा हूं मुझे कुछ मिले। ओके, हेतु रहित भक्ति। So we can say without cause. Without cause also, without any anything in return. कामना रहित। ओके, फिर सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। शौनक जी, अब मैं राज ऋषि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। यानी परीक्षित कौन है? अर्जुन के बेटे। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण अधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगे। सो आतताई कौन होते हैं? It's like in the footnote over here it says आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नीयत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाला, धन लूटने वाला, खेत और स्त्री को छीनने वाला, ये 6 आतताई कहलाते हैं। See, these are the 6 karma, 6 actions. They are so downright नीच। एंड ये 6 के 6 कौरवों ने किए थे पांडवों के साथ, इसलिए उनको भी आतताई कहते हैं। ओके, सो आतताई। एंड ब्राह्मण अधम, ब्राह्मण का बेटा था पर ऐसा नीच काम किया। अधम मीन्स नीच, इतना बुरा काम किया कि सोए हुए 5 यंग मैन उनको मार दिया। बच्चे थे वो अभी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। उद्विग्न क्या होता है? एजिटेटेड। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था
रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्म अस्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्म अस्त्र को लौटाने की विधि मालूम ना थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्म अस्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर या बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो। तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुण में माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वे ही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्म आदि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा ये अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भगत जनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, ये भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। ये क्या है, कहां से, क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्म अस्त्र है। ये बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्र अस्त्र विद्या को भलीभांति जानते हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। So it's like a one weapon. To calm it down, you got to have a equally powerful weapon. Okay? सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बड़ी लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि ये प्रलय काल की संवर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोकों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो गई थी। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मण अधम को छोड़ना ठीक नहीं है। इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्म वेता पुरुष, असावधान, मत वाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रातहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। परंतु तो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुलंकार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है। इसलिए अर्जुन, इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को
इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपि, सी कृपि इज द्रोणाचार्य जी's वाइफ, उनकी अर्धांगिनी कृपि अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी ने ना रोए। जो उस श्रृंगल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोक अग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। हर्षी, 2 नाम आए हैं, कृपि एंड गौतमी। या सी, गौतमी वो ऋषि गौतम की बेटी थी, सो उनको गौतमी भी कहा है। और कृपि उनके भाई जो थे ना, कृपाचार्य, सो कृपि भी उनका नाम था। ओके, बट लुक एट इट ओवर हियर, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मेक दैट डिसीजन। ऑन वन हैंड ही हैज किल्ड 5 sons द्रौपदी के, दूसरी तरफ द्रौपदी कह रही है ये मेरे हमारे गुरु के बेटे हैं, and I don't want my Guru Mata to go through the pain which I am going through. See, look at that, the crossroad she was in, और अर्जुन was. सूत जी ने हर्ष जी, कहा ऋषियों, हर्ष जी, हाँ जी, इसमें ये जो श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए धर्म की, तो इसमें कौन सा धर्म है कि वो शस्त्रहीन था या ब्राह्मण था कि या गुरु का पुत्र था, तो कौन सा धर्म की वो परीक्षा ले रहे थे? I think गुरु का पुत्र था। इसकी And then he is leaving it up to him though, and then बाद में उसको बताएंगे क्या कर सकता है तू। मतलब right away sometimes we think that yeah this person has hurt me, I'm gonna kill him. So भगवान कृष्ण ने उसको कह रहे हैं कि हे इसने किया है, but I think अर्जुन passes. In a way he does, in a way और भी उसके बाद खराबी करता है। राइट, तो और हर्ष जी, अस्त्र और शस्त्र में क्या फर्क है? उनमें से एक है जो हाथ से मारा जाए, जैसे तलवार होती है। अच्छा, वो शस्त्र हुआ। एक है जिसको छोड़ दो, तीर जैसे होता है। हाँ जी, एक अस्त्र है, एक शस्त्र है, और Right. एक तीसरा भी होता है जिसको कहते हैं अस्त्र। वो मन की वेव से चलता है, जिसको भगवान कृष्ण के पास जिसके पास था, जैसे सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र, वो अस्त्र भी नहीं था, शस्त्र भी नहीं था। वो भगवान कृष्ण हमेशा अपने हाथ में नहीं रखते उसको, उसको बुलाते हैं, उसका आवाहन करते हैं जब उसकी जरूरत होती है। Okay, so these are like 3 different categories of weapons. And even रामचंद्र, जब हम रामायण पढ़ते हैं, रामचंद्र जी को जब वो मंत्र विद्या सिखाई विश्वामित्र जी ने, उनको एक तुनीर भी दिया, और तुनीर के अंदर सिर्फ 2 बाण थे। इवन those बाण, 2 बाण से कितने लोगों को मार सकते हो? नॉर्मली the बाण will go and it will not come back, but he could call those बाण back. So बूमरैंग। हाँ, बूमरैंग। But मन की, see, look at the power of mind. हम यही पढ़ते हैं ना इसमें कि भगवान हमारे मन को, जो हमें मन दिया हुआ है,
हम उसकी शक्ति को पहचाने, क्योंकि उसी की शक्ति से हमने अपने दुश्मनों को मारना है। एंड हमारे दुश्मन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हमारे कोई राक्षस नहीं है यहाँ, हमारे अंदर ही राक्षस बैठे हुए हैं, बट मन की शक्ति से वी गॉट टू किल देम। एंड दिस मन की शक्ति से ही हमने मोक्ष प्राप्त करना है। सो कौन से अस्त्र थे और कौन से शस्त्र? अस्त्र क्या तलवार वगैरह अस्त्र हैं? हाँ हाँ, राइट। अच्छा, शस्त्र जो हैं, हाँ, तलवार, गदा, अच्छा, वो जो एनी काइंड ऑफ लाठी, राइट। ये अस्त्र, शस्त्र एंड अस्त्र, ASTHA, अस्त्र। जब हिंदी में लिखते हैं ना, आधा अ, आधा स एंड थ, अस्त्र। ओके, गुड क्वेश्चन। See, you guys are thinking deeply. That's really good. सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। ओके, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थे। सो इवन एट ए टाइम लाइक दिस, 5 बेटे मर गए, बट स्टिल करुणा और समता और कपट नहीं। पर्सनैलिटी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए कहा। So this was the style of Lord Krishna, gave you the freedom to do whatever you want to do. भगवान कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सत्य करो। I mean, you can see that what kind of a धर्म संकट he is in. साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय है वो भी करो। So keep your brother happy also. Keep your word also. And धर्म का पालन भी करो। So सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। कहते हैं कि अश्वत्थामा was born with a money in the head. So उस मणि को निकाल लिया। And that's where he would get the power. इसका मतलब उसकी पावर खींच ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण अधमों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह आदि अंत्येष्टि क्रिया की। हर्ष जी, ये यहाँ कहा उसका ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया, तो फिर उसने दोबारा वो कैसे शस्त्र चलाया था उसको, ये परीक्षित को मारने के लिए, जब वो उत्तरा प्रेग्नेंट थी? या इसके तो बाद ब्रह्म तेज तो उनका इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में that's what he is talking about. राइट, पर ये तो कहता है कि ब्रह्म तेज हीन हो गया था, वो रहित हो गया था। या maybe he just did some तपस्या little bit और उसके बाद फिर ले लिया होगा। Let's see what they say in the next one. अगर इसका जवाब मिलता है तो देखते हैं व्यास जी कैसे देते हैं। But you are right. Logically, it makes sense that ब्रह्महीन से तेज हो गया, but I think he knew how to get it back also.
ओके, सो थोड़ी सी तपस्या की होगी कहीं जाकर, एंड उस तपस्या से उसको फिर हो गया, क्योंकि पर्सन हु इज यूज्ड टू, I mean, he was a very high caliber of a person, the personality. पर फिर भी देखो अपने रास्ते से डामाडोल हो गया। सो अगले चैप्टर में, अगले 8वां अध्याय, गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सो युधिष्ठिर को शोक किस बात का होता है कि इतने लोग मर गए, क्योंकि युधिष्ठिर तो सत्यवादी, आल्सो धर्म पर चलने वाले ऐसे धर्मात्मा थे। सो ही डिड नॉट लाइक व्हाट हैपेंड। कुंती द्वारा भगवान की स्तुति, कुंती तो भगवान की प्रेमी थी, उसकी स्तुति करती है। एंड देन गर्भ में परीक्षित की रक्षा। सो परीक्षित वाज स्टिल इन द वूम ऑफ हिज मदर। ओके, लेट्स सी द स्टोरी। इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद दिस, यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जल अंजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया, तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी, उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। सात्यकी वाज लॉर्ड कृष्ण वो रथ चलाने वाले, रथ चलाने वाला। उद्धव कौन था? उनका कजन, उनका चचेरा भाई। कहते हैं उद्धव was little younger than Lord Krishna, but he looked exactly like Lord Krishna. बिल्कुल वैसा ही लगता था। ज्ञानी था, भक्ति इतनी नहीं थी। कहता था भक्ति डिवोशन वगैरह, प्रेम वगैरह, दैट्स नो गुड, सिर्फ नॉलेज। इसलिए भगवान कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था। So but he was always with the Lord कृष्ण जी। Yeah. So तदंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विहल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। एंड उत्तरा कौन है? उसकी अभिमन्यु की वाइफ। हाँ, अभिमन्यु की वाइफ, परीक्षित की मदर। उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त श्लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। ये दहकते हुए लोहे की बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, ये मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को न नष्ट करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है।
उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्व आश्चर्यमय है। वे ही अपनी जिस शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है, उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ? जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप देखते हुए भी नहीं देखते। आप शुद्ध हृदय वाले, विचारशील, जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेम में भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? आप श्री कृष्ण, वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं? विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडम्बादी राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्यूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्र अस्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिनका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं, ये कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई ना प्रिय है ना अप्रिय। आप के संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा है, विश्व रूप है। ना आप जन्म लेते हैं और ना कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं। उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। ये आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिंचा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंसू में आंसू झलक आए थे। काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का, लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है, उसकी ये दशा। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भगत पुण्य श्लोक राजा यदु की
कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पुनर्जन्म में सुतपा और ऋषि के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यूं कहते हैं कि ये पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचारों से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भगतजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भगत वाचल कल्प तरु प्रभो, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित ये कुरु जांगव देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद ना रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही ये देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप है। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। अब कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणे, आप पृथ्वी के भार रूप राज वेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका ये अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। Okay? So this was Kunti trying to stop Lord Krishna कि द्वारका मत जाओ, हम आपके बिना क्या करेंगे। Okay? So इसीलिए कहते हैं कि ये जो ग्रंथ है ना, ये भक्ति का है, and भक्ति means प्रेम। Okay? So you see the love in these words from Kunti to Arjun. And Kunti कौन थी? भगवान कृष्ण की बुआ। थी। Okay? तभी वो कहती है ना, यदुवंशियों से और पांडवों से मेरा प्रेम हो गया। Okay? So सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। ये सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है। और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना ना मिली, उनका शोक ना मिटा। शौनक आदि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद मूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौनी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक में मेरा छुटकारा नहीं हो सकता।
यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ याग आदिकों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। So he was feeling quite bad जो हुआ. Okay, so this is the end of this 8th अध्याय. So any question, any comment? हर्षी, ये इतना लंबा एक वर्ड आपने पढ़ा था, भक्त वांश कल्पतरु, भक्त वांश कल्पतरु, इसका क्या मतलब? क्या कल्पतरु? कल्पतरु का मतलब होता है वो जो कहते हैं ना कि विश फुलफिलिंग ट्री. अच्छा, That's what it means. So भगत जो है उसकी जो सारी कामनाएं हैं उसी तरह पूरी हो जाती हैं. अच्छा. एंड पूरी का ये नहीं मतलब होता कि कल्पतरु और विश फुलफिलिंग ट्री, दैट डजंट मीन कि तुम्हारी कामनाएं, दुनिया की कामनाएं जो हैं खत्म हो जाएंगी, मतलब पूरी हो जाएंगी. दैट डजंट मीन यू विल गेट एवरीथिंग. इट रियली फिलोसॉफिकली इट मीन्स यू रियली डोंट हैव एनी डिजायर. भगत की कोई और डिजायर होती नहीं है. तो ये Right? भी गॉड का अनदर नेम हुआ? हाँ, अनदर नेम फॉर गॉड? another name for, you can say it God नहीं, also. उनका इसलिए कि भगत की क्वालिटी बताई है. ओके, भगवान का नाम नहीं है. भगत में ये गुण होना चाहिए कि दुनिया की कामनाएं ना हो. दुनिया की कामनाएं जो भी है ठीक है. There's no more desires, worldly desires, end of worldly desires. Okay, so कल्पतरु का यहाँ तो वो गॉड को एड्रेस कर रहा है, भक्त वांछा कल्पतरु. हाँ, कि खत्म कर देते हो तुम हमारी. ओके, है ना? हमारी खत्म करने वाले प्रभु. हाँ, एग्जैक्टली, मतलब क्वालिटी बताई है. नाम नहीं उनका, पर जैसे क्वालिटी. ओके, जैसे होता है ना कि भगवान के पास बैठे हो, सब कुछ है, और क्या चाहिए तुम्हें? भगवान सामने आ गए, व्हाट एल्स यू नीड? सारी कामनाएं खत्म हो जाने, दुनिया की कामनाएं. ओके, so any other question, comment? Quick one. Sure. Ashwatthama kills Arjun's sons to avenge Duryodhan. So, I mean, he really can't go back to Duryodhan and say, here are the heads of Arjun's sons, right? He did. Yes. No, he thought, actually he wanted to kill the Pandavas. Right. That was his intention. वो उस शिविर में पांडव सोते थे. So भगवान कृष्ण को पता था वो तो भगवान है. उन्होंने उस दिन उस रात पांडवों को कहा कि हम दूसरी जगह सोएंगे. तो उस शिविर में, उस टेंट में वो 5 द्रौपदी पुत्र सो गए. तो इसने जब मारा रात अंधेरी में, 5 सोए हुए हैं, इसने तो सोचा मैंने पांडवों को मार दिया. तो वो जो 5 सिर उठाकर दुर्योधन के पास ले गया. सो दुर्योधन ने कहा ये पांडव नहीं है भाई. अभी दुर्योधन जिंदा था. Yeah, he was alive. अभी उसकी जांघ टूटी थी. अच्छा. कैसे टूटी थी? काली अर्जुन के बाण से? भीम ने मारा था ना. भीम के साथ उसका गदा युद्ध हुआ था. क्योंकि वो तो पानी में जाकर छुप गया था दुर्योधन, तो क्योंकि सारा कुछ नष्ट हो गया, सिर्फ 4-5 लोग बचे हैं. सो ही जस्ट हिड इन देयर. देन भीम ने उसको निकाला वहां से, उसके साथ गदा युद्ध हुआ, उसकी जांघ तोड़ दी. तो भी पूरी तरह से मरा नहीं था. अश्वत्थामा को पता लग गया. अश्वत्थामा कहता मेरे गुरु के साथ, मेरे मित्र के साथ ऐसा हुआ है, मैं पांडवों को मारता हूँ. He didn't care कि सोए हुए पांडवों को मार दूं. Okay, so then he just killed those. He brought those, and even Duryodhan did not like it.
So that's what happened. Hershey, if Kishan, Lord Kishan knew about the tent, you know, the Pandavas was going to sleep there, and he said not to sleep there. Why did he let the children sleep there? That was the destiny of the children. और ये हर्षिन की एक ऐसी स्टोरी भी है ना he just see, God doesn't interfere much, but God has some control, and he just wanted. अब बाद में इतना काम करवाना था पांडवों से ना, पांडवों पुत्र की उनको पता था इतनी देर के लिए इस इन शरीर में है. अच्छा. Okay. हर्षि एक इनकी वो भी स्टोरी है ना इन पुत्रों की कि ये देवताओं के बच्चे थे, तो देवताओं ने कहा था कि हमने अपने पुत्र नहीं भेजने, तो फिर उन्होंने कहा था कि वो जल्दी से वापस आ जाएंगे. Exactly. ये है ना एक जगह पे ये आता है ना उसमें. हाँ, ताकि उनकी लाइफ थी इतनी. The role in this whole drama was only this much. Only that much. Okay. हाँ, भगवान कृष्ण को तो पता था हमारा कितना रोल है यहाँ हमें नहीं पता. भगवान को तो पता है ना. भगवान को तो पता है ना. So इसीलिए कहते हैं भगवान को जो हो रहा है होने दो. होने दो. जो आप कर रहे हो ठीक है, उसी को तो फेथ कहते हैं. Right. है ना. हम on one hand we say हमें फेथ है, on the other hand don't have it. We doubt, yeah. Whenever we are not calm, whenever we are worried, whenever we are fearful, whenever we get anxious, we don't have a faith. We really do not have faith. That shows we don't have a faith. Faith means complete calmness under good time and under not so good time. ये नहीं कि सब कुछ अच्छा हो तभी बस faith है हमें भगवान में. किसी भी time में keeping the mind calm, उसको कहते हैं भगवान में faith. ठीक है ना. ये नहीं कि ये हो तब मुझे faith है, सब कुछ चलता रहे, मेरे बैंक अकाउंट भी भरा हो, मेरे बच्चे भी ठीक हो, मेरे सेहत भी ठीक हो. Manju has a question. Manju Yes, Malhotra. Yes, Manju. No, I just want to say, my goodness, Hershey, this is one of the best things. Keep forever calmness. That's what is definition. Forever calmness. This is what we are working on. Forever calmness. Not just beautiful. And we know. We have felt this calmness, but we put a condition on our calmness. Yeah. Right? If my hair perfect, if my dress perfect, if no wrinkle, no pimple, only then I'm gonna be calm. No. Nothing should matter. It's not that we should not take care of ourselves. We should take care of our family also. We should do our duties towards our nation also, duty towards our body also, duty towards everything. But still calmness. Yeah. And I saw that in you. You know that the fruit is not in our hands. Yeah. We all have studied Bhagavad Gita several times. 18वें चैप्टर में भगवान कृष्ण क्या बताते हैं? The result of any action is dependent upon 5 things. So how हम सारा अपने ऊपर क्यों भार ले लेते हैं? और why do we take all the credit also? We should not. We should see if we अगर मैं तो कहती हूँ अगर वो 5 चीजें याद रखें, we can always have the calmness. Yeah. Calm mind and a pure mind. Okay, so it's 11. Yeah, so 5 things. Yeah, who said that? Sunita? Sumita, Hanji Harshi. Oh, Sumita, 5 things in chapter. भगवान कृष्ण बताते हैं कि success or failure of anything is dependent upon one thing is the place, स्थान जहां कुछ काम हो रहा है. Okay. Second is जो instruments तुम्हें मिले हैं. Third thing जो तुम्हारी चेष्टा है, तुम जो effort कर रहे हो. Fourth thing जो तुम्हारा skillfulness है to use those tools also. And fifth is उसको भगवान कृष्ण कहते हैं देवम. देवम means it could be your luck, your fate, or it's भगवान की कृपा. Okay. अधिष्ठानम, कर्ता,
Karan, Cheshtha, Devam. I always give you the example of a farmer growing oranges in Florida. The first thing is the place. Can farmer take credit for Florida's climate? No, that's a place. The second is the equipment which has been given to him. He cannot say this is all my equipment. Somebody else came up with that technology. Somebody else taught him how to use those equipments. Then definitely he put the effort to work on it. That's one, like a 20% of the whole thing. And then fifth one is there could be a beautiful crop out there because he did work hard. He had the best equipment. Place is the best to grow. And then at the last minute, when he was cutting the crop, there could be a hailstorm. There could be a big hurricane. The whole crop goes bad. That's called Devam. So 5. हर्षी माफ करना, पर ये पांचों किस बुक में आए थे? In the 18th chapter of Bhagavad Gita. Okay. Moksha Sannyas Yoga में. ठीक है. Okay. Just I don't remember exact verse, but I can give it to you later on. But it's written over there so clearly. So we should also remember that whether it's a success or failure in anything, when we cook also something. For example, I cook make a good dish, and I say, no, I made it. Can I take 100% credit? No, I did not grow it. Sure, I make the effort to make it. Mm-hmm. But I did not invent that stove. I cannot say I grew all the vegetables and the spices. I can make the whole thing and it can turn out to be a pretty good dish or not so good dish. I should take only 20% of the credit, 1/5. Because I made an effort. That's it. Whether it's good or not. Sometimes it doesn't turn out to be good. We should not say, oh, I'm a failure. No. That's why going down into the depression or jumping up with the arrogance, both are wrong. Then we are not calm. That's why I said earlier, which Manju said, yeah, we are supposed to stay calm. With a calm mind, we can see clearly and we can see far also. Disturbed mind will not let us make the right decisions. That's why they say, never ever make an important decision when you're too happy or when you're too sad. You will end up doing something, saying something which is not right. That's another gem. Yes, isn't it? Yeah. Make the decision when your mind is calm. And our sadhana is to keep the mind calm. Under any circumstances. Under any circumstance. Okay. So anybody else, any question, comment? Because I know next chapter is a little long, so let's not start it, but we will do next couple of chapters next week. And let me tell you the title of those so that you can think about it. So 9th chapter says, युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना. So Bhishma Pitama, he was alive still because death was in his own hands. But where was he? He was still in Kurukshetra ground where the battle got waged. He was on the Ban Shaiya. ये सारे वहां जाते हैं, सारे पांडव, कृष्ण भगवान भी, द्रौपदी भी उनके पास, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त. एंड द्रौपदी उस वक्त हंसती है
भीष्म पितामह देख लेते हैं, कहते हैं ये हंस रही है, जैसे कटाक्ष से कोई हंसता है ना, द्रौपदी हंसती है पीछे खड़ी होकर। सो भीष्म पितामह उसको कहते हैं कि मेरे सामने आओ, हंस क्यों रही हो? द्रौपदी कहते हैं इस वक्त तो धर्म की इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो, उस वक्त आपका धर्म कहाँ चला गया था जब मुझे भरी सभा में नग्न किया जा रहा था? उस वक्त भीष्म पितामह उसको जवाब देते हैं, कहते हैं उस वक्त मेरे शरीर में जो खून दौड़ रहा था वो दुर्योधन के अन्न का था। So I couldn't think and act properly. अब मैं बाण शैया के ऊपर इतने देर लेटा हुआ, वो सारा खून बह चुका है। And I can see it clearly now. With that answer, Draupadi was satisfied. So we'll see what is written over here. So युधिष्ठिर का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना, because भीष्म पितामह he wanted to have Lord Krishna because he knew ये भगवान है, परमेश्वर हैं, मेरे सामने वो हो तब मैं प्राण त्याग करूंगा। एंड उसके बाद अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे श्री कृष्ण का द्वारका गमन, उसके बाद भगवान कृष्ण जाते हैं द्वारका। जस्ट लुक एट इट, कितना टाइम भगवान कृष्ण ने पांडवों के साथ बिताया, कितनी रक्षा की। देयर मस्ट बी सम रीजन, बिकॉज दे वर डिजर्विंग, दे वर वॉकिंग ऑन द पैथ ऑफ धर्म, दैट्स व्हाई। और अब हमें भी अब देखना है कि भगवान हमारे साथ रहे, हमारे संगी रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहे। What do we have to do? We got to walk on the path of dharma too. That's all we have to do. भगवान दूर नहीं है, फिर भगवान हमारे अंग संग है अगर हम धर्म के पथ पर चलते रहे। So this is the part we have to play, and that is the part Pandavas they played, and भगवान उनके साथ थे। Okay, so we'll start from here next week, 9th chapter. If you have a book, that's fine. Even if you don't have a book, just I'm sure you are getting something out of it. ये तो सारा जो ग्रंथ है ना, भक्ति से सिर्फ भक्ति नहीं है, ज्ञान भी है इसमें, पर ज्ञान भक्ति से ओतप्रोत है। So it's like a predominance of भक्ति and then ज्ञान देते हैं और कहानियों से। बार बार यही कहते हैं ना, भगवान क्यों आते हैं? ताकि हमें उनकी जो लीलाएं उन्होंने की हैं उनको बार बार स्मरण करने का मौका मिले। अदरवाइज हमें क्या पता था भगवान कृष्ण ने मटकी फोड़ी? अब याद करते हैं कि भगवान कृष्ण ने मटकियां फोड़ी, अच्छा लगता है, भगवान याद आते हैं। भगवान इसीलिए बार बार आते हैं डिफरेंट अवतारों में। ओके, सो let's I think we don't have any singer today, so many if you can put just a little chanting, and then after that if you want to meditate. Hershey, this eighth chapter that we just read, what was the name of the chapter or the title? Or title was गर्भ में परीक्षित की रक्षा करना, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति, and युधिष्ठिर का शोक। Okay, so main thing, the big portion of this chapter is Kunti के द्वारा भगवान की स्तुति। She is thanking him, she is stopping him, she is pleading to him, please don't go, we are nothing without you. I mean, that shows the love in Kunti's heart for Lord Krishna, right? So ये पढ़कर क्या होता है, हमारा भी जो प्यार है भगवान के साथ बढ़ता है, बढ़ना चाहिए और बढ़ता भी है। पर हमें पढ़ते वक्त ये नहीं कि इसमें त्रुटि ढूंढे, ठीक है, समझना है कई चीजें, पर मेन आइडिया इज टू कल्टिवेट द इंटेंसिटी ऑफ द लव फॉर गॉड, कीप ऑन इंक्रीजिंग इट। ओके, so let's do, Mani, are you ready with the chanting? Just a small chanting. Let's just do a few minutes of meditation with the chanting, and then we'll have
we'll unmute everybody. Okay. Krishna Govind Govind Gopal Nandalal. 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 Govind Govind Gopal Nandalal. Krishna Govind Govind Gopal Nandalal. Govind Govind Gopal Nandalal. Krishna Govind Govind Gopal Nandalal. Govind Govind Gopal Nandalal. Krishna Govind Govind Gopal Nandalal. Gopal Nandalal, He Gopal Nandalal. Gopal Nandalal, He Gopal Nandalal. He Gopal Nandalal, He Gopal Nandalal. Gopal Nandalal, He Gopal Nandalal. He Gopal Nandalal, He Gopal Nandalal. Gopal Nandalal, He Gopal Nandalal. He Gopal Nandalal, He Gopal Nandalal. Gopal Nandalal, He Gopal Nandalal. Govind Govind Gopal Nandalal. Krishna Govind Govind Gopal Nandalal. Govind Govind Gopal Nandalal. Krishna Govind Govind Gopal Nandalal. हम प्रेम नगर की बंजारन हम प्रेम नगर की बंजारन जप तप और साधन क्या जाने जप तप और साधन क्या जाने हम शाम के नाम की दीवानी व्रत नेम के बंधन क्या जाने हम ब्रिज की घोरी ग्वालनिया हम ब्रिज की घोरी ग्वालनिया ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने ये प्रेम की बातें हैं ऊधो ये
बातें हैं यूं धो, कोई क्या समझे कोई क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल। मैंने श्याम सुंदर संग प्रीत करी, मैंने श्याम सुंदर संग प्रीत करी। जग में बदनाम मैं हो गई, जग में बदनाम मैं हो गई। कोई एक कहे कोई लाख कहे, जो होनी थी सो तो होए गई। कोई सच कहे कोई झूठ कहे, मैं तो शाम पिया की होए गई। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मैं तो दासी तुम्हारी होए गई। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मैं तो दासी तुम्हारी होए गई। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। It was very beautiful. Yeah, good Very bhajan. nice. Yeah. Very nice. Well, बहुत thank you. बढ़िया। है थैंक ना? यू मैनी जी। धन्यवाद आप सबका, आप प्रेम से बुला लेते हैं तो आ जाते हैं। Yeah. बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। हाँ, नहीं बहुत प्यारा गाने वाले की आवाज भी बहुत प्यारी, वर्डिंग्स वर जस्ट प्यार Wordings. प्यार भी झलक रहा, बहुत प्यार। हाँ, बहुत it was प्यारा। really Oh my God. it's very beautifully sung, मेरे and then whoever composed it, that was good. Yeah. It was And beautiful. whoever chose it, that is thank you to him also. Beautiful. It was very beautiful.